मनुष्य को पशुओं से भिन्न करने वाला फैक्टर धर्म है एवं देवों से मनुष्य को पृथक करने वाला तत्व धर्माचरण है। देव अवधि ज्ञान के अधिकारी है, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, मगर वे त्याग, व्रत, नियम, संयम का पालन नहीं कर सकते। इसी कारण पशु पक्षी और देवों से भी बढ़कर मानव जीवन है। चारित्र ही मनुष्य जीवन का सार है। तभी तो महाज्ञानी केशी मुनि ने सम्यक दर्शन के पश्चात सम्यक चारित्र का उपदेश दिया। समस्त तीर्थंकरों की देशना का सार यही है। जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, देह में व्याधि न आए एवं इंद्रियां क्षीण न हो, तब तक निज स्वरूप को जान लो और धर्माचरण का अवसर साध लो। महाज्ञानी केशी मुनि ने प्रजाजनों को कहा, हे देवानुप्रियो, आत्मा की अनंत शक्ति को उजागर करना ही मानव जीवन की सार्थकता है। तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ ने मनुष्य की योग्यता एवं भूमिका को मद्देनजर रखते हुए दो प्रकार के धर्म बताए। साधु साध्वियों के लिए अणघार धर्म, श्रावक श्राविकाओं के लिए आघार धर्म। श्रमण महाव्रत लेते हैं और श्रावक के लिए अनुव्रत होते हैं। स्व इच्छा से स्वीकृत मर्यादा का नाम व्रत है। यह दबाव नहीं, आत्मनियंत्रण है, दमन नहीं, आत्मा पर आत्मा का अनुशासन है। शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, मन के साथ जो अनादि काल का एकत्व है, उससे ऊपर उठने के लिए व्रत धारण अमोघ उपाय है। प्रत्याख्यान स्व इच्छा से धारण किए जाते हैं, इसलिए यह आत्मानुशासन है। यह एक सर्वविदित मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जबरन लादी गई चीज में मनुष्य गड़बड़ कर सकता है, मगर जो बात अपनी इच्छा से मान्य की जाती है, उसका पालन प्राणपण से किया जाता है। सबसे पहले व्रत ग्रहण का संकल्प लिया जाता है, पश्चात उसके पालन का प्रयास होता है। एक बात यह भी है, व्रत ग्रहण से मनुष्य का निश्चय अटल हो जाता है, वरना संभव है निर्णय स्थिर न रहे या मन डामाडोल हो जाए। सामाजिक दृष्टि से व्रत से बंधा हुआ व्यक्ति विश्वसनीय एवं प्रेरणीय सिद्ध होता है। तथापि बुनियादी बिंदु यह है, देह भाव को छोड़कर आत्म भाव में आना ही व्रत का सार है। यदि व्रत नियम पालन में आत्म जागृति नहीं है, तो ऐसा व्रत पालन शुभ कर्म सिद्ध होगा, सद्धर्म नहीं। स्मरण रहे, आत्म भाव को छोड़कर देह भाव में आते ही व्रत भंग हो जाता है। यह सुनकर जिज्ञासु श्रोताओं ने कहा, पूज्य गुरुदेव, व्रत प्रत्याख्यान के बारे में मन बार बार ऐसा तर्क उठाता है, व्रत ग्रहण की क्या जरूरत है? क्यों जानबूझकर अपना दमन किया जाए? क्यों अपनी उन्मुक्त इच्छाओं को दबाया जाए? मुक्ति के लिए बंधन से क्यों बंधना? इसके अतिरिक्त ऐसा भी तो देखा गया है, व्रती अहंकारी हो जाता है, वह स्वयं को अन्य लोगों से श्रेष्ठ मानने लगता है। यह सुनकर महाज्ञानी केशी स्वामी ने कहा, हे जिज्ञासु भद्र, व्रत नहीं लेने के बारे में तुम्हारे जितने भी तर्क हैं, वे निर्बल मन के द्योतक है। व्रत ग्रहण करना ऐच्छिक है, इसलिए इसमें न ऐंठ को स्थान है, न कोई ऐतराज की गुंजाइश है। इस कारण व्रत को दमन नहीं, नियंत्रण कहा। इसी से उन्मुक्त इच्छा का उत्पात भी टलता है। व्रत
ऐसा बंधन है जो बेहोशी से बचाता है। ऐसा भी नहीं है, इंसान जीवन में स्व इच्छा से बंधन स्वीकार नहीं करता। क्या बिना प्रबंध के परिवार सुरक्षित रहता है? विवाह का नाम ही गठबंधन है। सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था भी वचनबद्धता के अभाव में सुरक्षित नहीं रहती। स्पष्ट है, स्व इच्छा से किए गए नियंत्रण से न केवल स्वयं को सुख मिलता है, बल्कि समाज एवं राष्ट्र में भी शांति रहती है। वस्तुतः सदाचार के अभाव में व्रत ग्रहण नहीं किए जाते। जिसका व्यावहारिक जीवन विश्वसनीय नहीं हो, वह क्या व्रत ग्रहण करेगा? व्रत ग्रहण किए बिना आहार धर्म में प्रवेश नहीं होता। आत्म तत्व को जानकर मानकर आस्तिक बनना पर्याप्त नहीं है। क्या कागज पर पूड़ी और खीर लिखने मात्र से पेट भर जाएगा? मात्र मान्यता बदलने से या गलत धारणाओं को छोड़ने से मोक्ष नहीं मिल जाता। क्या आंखें खुल जाने मात्र से कोई पहुंच जाएगा? चलना भी जरूरी है। यह बात 100% सच है। पहले आंखें खुले फिर चलने की प्रक्रिया सफल होती है। इसी आधार पर व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करना अनिवार्य है। स्मरण रहे, कषाय के क्षय हेतु व्रत लिए जाते हैं। फिर भी कोई व्रती अहंकार करेगा तो उसका पतन सुनिश्चित है। मगर किसी व्रती का अहंकार देखकर स्वयं व्रत ग्रहण से वंचित रहना कहीं से भी उचित नहीं है। मनुष्य जन्म की सुष्ठुता बाह्य ऐश्वर्य से नहीं, आंतरिक वैभव से है। मानव जीवन की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब मानव अपने अस्तित्व को जाने और धर्माचरण द्वारा अपने आत्मिक वैभव को पूर्णतः प्रकट करे। इसलिए मोक्ष मार्ग पर चलने हेतु महाव्रत अनुव्रत रूप चारित्र धर्म को धारण करना अनिवार्य है। यह महाज्ञानी केशी मुनि जी फरमा रहे हैं, व्रत से इच्छा संयम होता है। प्रत्याख्यान ग्रहण करने से अनावश्यक का त्याग, आवश्यक की मर्यादा सधती है। मनुष्य के लिए व्रत ग्रहण करना एक तटबंध है जो स्वच्छंद जीवन प्रवाह को मर्यादित बना देता है। यदि यह ऐच्छिक बंधन स्वीकार नहीं करोगे तो आत्मबल बिखर कर क्षीण हो जाएगा। इसलिए आत्मानुशासन हेतु व्रतों को ग्रहण करना तथा उसका पालन करने हेतु प्रत्येक प्रसंग पर सतर्क रहना। आत्म जागृति की मशाल जलती रहे तो इसमें दंभ और दिखावा नहीं आ सकता। आहार धर्म में प्रवेश करने हेतु श्रावक 12 अनुव्रतों को ग्रहण करता है। इनमें सर्वप्रथम 5 अनुव्रत ग्रहण किए जाते हैं। पहला अनुव्रत अहिंसा है, जो आत्मदर्शन का मूल है। इसी व्रत के तले साधक समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझता है। अहिंसा व्रत की मर्यादा में संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग किया जाता है। इसलिए अहिंसा प्रेमी श्रावक हिंसा जनित औषधि न बेचता है, न खरीदता है और न ही उसका सेवन करता है। देव, गुरु और धर्म और अतिथि के नाम पर भी वह हिंसा नहीं करता। दूसरा अनुव्रत सत्य है, जिस पर मानव जीवन की नींव खड़ी है। इसलिए श्रावक स्थूल मृषावाद वीरमण व्रत को धारण करता है। झूठ बोलकर जमीन बेचना, झूठी साक्षी देना, अन्यायपूर्ण बात का समर्थन करना श्रावक की मर्यादा में नहीं है। वह स्वार्थ के लिए भी झूठ नहीं बोलता। इसलिए सत्यनिष्ठ श्रावक अपने एक स्वरूप में स्थिर रहकर आत्मलाभ का आनंद पाता है। तीसरा अनुव्रत अस्तेय है, जो आर्थिक दृष्टि से संबंधित है।
ईमानदारी अस्तेय व्रत का मूल है। जो चोरी और ठगी नहीं करता उसके लिए सारा जगत ही अपना है। स्थूल अदत्ता दान वीरमण व्रत में श्रावक दूसरे के हक का हरण करने वाले जो विचार, वाणी या व्यवहार है उन सब से निवृत्त होने की मर्यादा करता है। इसी अनुव्रत के तले महत्वाकांक्षा सीमित होती है, आवश्यकताएं घटती है। यूं आचौर्य अनुव्रति श्रावक न अपना ईमान खोता है, न लोक विश्वास गंवाता है और न बहुत पसारा करता है। चौथा, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, जिससे साधना में संवेग आता है। वस्तुतः वासना एवं विकार पर नियंत्रण ही आत्मदर्शन का मूल मंत्र है। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा से श्रावक संयमित रहता है। स्वसाथी संतोष से नैतिकता एवं धार्मिकता टिकी रहती है। इसलिए सामाजिक दृष्टि से भी गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य अनुव्रत समुचित है। मर्यादित अंशों में अब्रह्मचर्य का त्याग भी सुख शांति का मूल स्रोत है। पांचवा, अपरिग्रह अनुव्रत है, जो पतन से बचाता है। वस्तुतः परिग्रह के कारण मनुष्य सदैव चिंतित, आतंकित, भयभीत रहता है। वस्तुओं का संग्रह सदा ही दुखदायी है। धन पदार्थ का अभाव भी पीड़ित करता है। प्राप्त होने पर भी चैन नहीं है तथा उसका वियोग भी दुख ही देता है। इसलिए परिग्रह का परिमाण ही सुख प्राप्ति का उपाय है। इस व्रत में बाह्य वस्तुओं की मर्यादा के साथ इच्छा और मूर्छा का त्याग किया जाता है। इस व्रत का धारक महापरिग्रह से बच जाता है। इस तरह 5 अनुव्रतों का धारक सादगी एवं मित व्ययता से जीता है। व्रत पालन में शिथिलता नहीं आने देता। श्री राज प्रश्न सूत्र ज्ञानार्थी को प्रबोध देता है। व्रत आचार संहिता है जिससे स्वच्छंदता और मनमानी पर रोक लगती है। आत्मसंयम सधता है। इसलिए व्रत नियम के संकल्प, अभ्यास, आदत एवं संस्कार से मनुष्य मोक्षगामी बनता है। प्रत्याख्यान तो आत्मरक्षक है। इससे गृहस्थ संवेदनशील तथा संयमशील बनता है। यूं निज आत्मा का पोषण करते हुए वह एक दिन समग्र विश्व का सच्चा मित्र बन जाता है।